हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, अभी तक हम कर रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैंने आपको लास्ट क्लासेस में 4 क्वेश्चंस करने सिखा दिए थे। आज हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन, देखते हैं आप क्या पढ़ेंगे। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ जायरो लिमिटेड 31 मार्च 2023 में आपको बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट और आपको लायबिलिटीज और एसेट्स गिवन है। ठीक है, नोट्स में गिवन है आपको शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, अब आपको बेटे क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं। ठीक है, यानी कंपनी डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड, कुछ एडजस्टमेंट है हमारे पास। मैंने आपको क्या समझाया था बेटा, जब भी आप कैश फ्लो का क्वेश्चन शुरू करें, देखें आपके एडजस्टमेंट कहां कहां पे हैं। पहली एडजस्टमेंट बेटा मशीनरी पे गिवन है आपको। फिर कहां गिवन है बेटा, प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए हैं, इक्विटी शेयर इशू हुए हैं, डिवेंचर रिडीम हुए हैं। कंपनी ने डिक्लेयर करा है डिविडेंड बच्चों, कितने रुपए पे करा है बेटा, 40 पर शेयर। ओके, लेकिन ये किया है आउट ऑफ जनरल रिजर्व। इसका मतलब होता है बेटा, ये जो पेमेंट हुई है ये हुई है जनरल रिजर्व से। आपको प्रॉफिट में जो डिविडेंड ऐड करते हैं वो नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है करंट इन्वेस्टमेंट और नेक्स्ट दे रखा है आपको इनकम टैक्स प्रोवाइडेड। सबसे पहले हम क्या करना शुरू करेंगे बेटे, सबसे पहले करना शुरू करेंगे हम वर्किंग नोट नंबर 1। फटाफट शुरू कर दो बेटा मेरी तरह। चलिए, क्या निकालेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। शुरुआत से क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आराम से समझने की कोशिश करना, कोई जल्दबाजी मत करना। सबसे पहले देखिए, आपको इस क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस गिवन है या बैलेंस शीट गिवन है। आपको इस क्वेश्चन में गिवन है बैलेंस शीट। इसका मतलब आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिफरेंस इन सरप्लस। डिफरेंस इन सरप्लस सबसे पहले ये निकालिए बच्चों आप। क्या क्वेश्चन में सरप्लस गिवन है, ये रहा बच्चों। ओपनिंग बैलेंस गिवन है -50,000, क्लोजिंग गिवन है 1,15,000। कैसे निकालते हो उसको, क्लोजिंग बैलेंस कितना था बच्चों हमारे क्वेश्चन में, क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन है बेटा, 1,15,000। लेस करोगे बेटा इसमें ओपनिंग बैलेंस, लेकिन आपको ये फिगर गिवन है लॉस में। तो अगर ये फिगर लॉस में गिवन है तो माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। तो प्लस करना पड़ेगा आपको 50,000। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 1,65,000। ठीक है जी, ये डिफरेंस आ गया। इसमें सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया, इसका बिफोर टैक्स। तो सबसे पहले आप टैक्स देखिए। टैक्स इस क्वेश्चन में गिवन है 45,000 प्रोवाइडेड। और मैंने आपको समझाया था बच्चों, जब क्वेश्चन में प्रोवाइड दिया हो तो प्रोवाइड लेना है, और अगर इस क्वेश्चन में प्रोवाइड नहीं दिया होता तो मैं क्या मानता, जो करंट ईयर का प्रोविजन होता उसी को बोलता मैं प्रोविजन, और लास्ट ईयर को मैं पेड करता। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रोवाइडेड दिया हुआ है तो आपको बनाना पड़ेगा इसका अकाउंट। बनाना शुरू करेंगे बेटा। वर्किंग नोट नंबर 2 भी यहां लिखेंगे अच्छे बच्चों की तरह। क्या बना रहे हो बच्चों आप, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो फटाफट करेंगे बेटा इसको। देखिए बहुत आसान तरीका, लायबिलिटी शुरू करेंगे हम क्रेडिट से, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी गिवन है बच्चों आपके क्वेश्चन में, 25,000। कितना ओपनिंग बैलेंस के बाद क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, ये गिवन है आपका 50,000। प्रोवाइड आता है इस तरफ, टैक्स पेड इस तरफ, क्योंकि प्रोवाइड कर रहे हैं आप। क्या लिखेंगे इसको, बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना गिवन है बच्चों, 45,000। बैलेंस करेंगे इसको, दैट कम्स टू 70,000, दैट कम्स टू 70,000। इसको पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर यहां से बोलेंगे आप पेड। कितना हो जाएगा बच्चों, ये 20,000। तो कौन सी फिगर यहां पे इंपॉर्टेंट होती है आपकी, प्रोविजन फॉर टैक्स, दिस वन। तो लिखेंगे यहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना हो गया बच्चों, 45,000। अब देखिए मेन चीज समझो, जो उसके लिए क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन ने बोला कि कंपनी ने डिविडेंड पे करा 40 रुपीज। कितने रुपए पे करा बेटा, आप ध्यान से सुनो। जो कंपनी ने शेयर इशू करे हैं वो इशू करे हैं 1 अप्रैल को।
अगर कंपनी ने 3 लाख के शेयर 6 लाख के कर लिए, 3 लाख के और इशू करें, कब इशू करें? 1 अप्रैल को। इसका मतलब जिनको यहाँ पे डिविडेंड की अमाउंट जरूरत थी वो पैसा लेके जाएंगे। मींस कि अगर ये 3 के 6 हुए और जिन्होंने डिविडेंड लिए उनको डिविडेंड मिलेगा। इसका मतलब हमारे वाले क्वेश्चन में 40 रुपीज पर शेयर का है, तो 40 रुपीज कैसे निकालेंगे बच्चों आप? 6000 डिविडेंड या 6000 शेयर मल्टीप्लाई बाई 40, डेट कम्स टू 2,40,000। तो अगर इस क्वेश्चन में ये लाइन ना बोली होती तो आप क्या करते? यहां पे जाके प्लस कर देते, ठीक है। लेकिन इसने किससे पेमेंट करी है? रिजर्व से। आप देखिए रिजर्व 375 का रह गया 135, अगर इसको माइनस करेंगे आप तो ये अमाउंट आएगी 2,40,000। इसका मतलब जो अमाउंट कम हुई है वो डिविडेंड पेड की हुई है। तो यहां पे इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं करना आपको, पहली बात। दूसरा, इस क्वेश्चन में दे रखा है बेटो प्रेफरेंस शेयर, और प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए हैं लास्ट डेट पे। सेम तरीके से एडजस्टमेंट करिए। जब आपने इक्विटी शेयर इशू करे थे आपने 1st डेट पे, ठीक है, तो आपने बोला कि भाई वो पूरे साल हमारे पास रहे, तो उसका मतलब हमें डिविडेंड सब पे देना है। नेक्स्ट, जब आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे 2 लाख के, यहां देखिए बच्चों 2 लाख का आपने 1 लाख कर दिया, कम हो गए, लेकिन वो करे आपने लास्ट डेट पे, तो आपको जो डिविडेंड देना है वो 2 लाख पे देना है, ठीक है। प्लस करेंगे यहां पे आप प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है बच्चों। कितना आएगा बेटा? 2 लाख का, देखिए फटाफट क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है बेटा, ये जो परसेंट दे रखा होता है इसे बोलते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट। 2 लाख का 12%, डेट कम्स टू 24,000। तो बच्चों इसके अलावा इस क्वेश्चन में यही 2 पॉइंट हमेशा रहेंगे। फटाफट इस पॉइंट को क्या करें बच्चों, आप इस पॉइंट को फटाफट ऐड करेंगे आप। कितना हो गया बेटा? 1,65,000 प्लस 45,000 प्लस 24,000। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर आएगा यहाँ पे 2,34,000। और मैंने आपको समझाया था सबसे पहले ये आपको मस्ट है निकालना, ठीक है। अब इसको हम पंच करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। चलिए यहाँ पे दे रखा है, सबसे ऊपर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? हम लिखेंगे यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, ठीक है जी, ये गिवन था आपको। अब कंपनी का नाम क्या था बेटा? फटाफट देखेंगे कंपनी का नाम। चलिए जी, जाइलो लिमिटेड। चलो जाइलो लिमिटेड लिख दो बेटा, सबसे ऊपर लिख दीजिए यहाँ पे आप जाइलो, ठीक है जी। ये काम तो आपको करना आता है अच्छे से। अब आप फटाफट बनाइए पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलिए जी, अगर मैं बात करूं बच्चों, ये आपके बन गए पर्टिकुलर्स, और ये दोनों कॉलम आपके होंगे रुपीस के। यहाँ पे मेन अमाउंट आएगी, इसको कभी कभी हम बोलते हैं डिटेल्स का कॉलम भी। यहाँ पे हम क्या पंच करते हैं बच्चों? डिटेल्स। चलिए जी, डन है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटे आप? सबसे पहले निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो, और ये पॉइंट 1 होता है बच्चों, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है बच्चों, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहां पे सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये आपने निकाला था बेटा वर्किंग नोट नंबर 1 से। क्या आपको पता है कितना आया था बच्चों? ये देखिए बच्चों 2,34,000, ठीक है जी। सबसे पहले ये अमाउंट लीजिए। अब देखो 2 रास्ते हैं हमारे पास, या तो डिटेल्स में लिखूं मैं, या मैं सीधा आउटर कॉलम यूज करूं। तो कैसे कर सकते हो आप? क्योंकि ऑपरेटिंग तक आपका एक ही कॉलम चलता है, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं 2,34,000, ठीक है जी। इसके बाद क्या करना है बेटा आपको? इसके बाद मेरी तरह क्वेश्चन करेंगे, ऐड या लेस करेंगे आप। क्या ऐड करते हैं बेटा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस पहला, नॉन कैश एक्सपेंस ये ऐड करते हैं, और लेस क्या करते हैं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है जी। ये से ब्रैकेट पे लिख लो आप। यानी आप देखिए प्रेजेंटेशन कैसे करनी है आपको, ये इसके क्वेश्चन खुद करा रहा हूं आपको मैं।
कि समझ आए कि ऐसे नेट प्रॉफिट लिखा, इसके बाद एक ही कॉलम लेके चलो, ऐड और लेस। ठीक है जी। अब देखिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़े आप, क्या क्या इसमें ऐड होता है, क्या क्या इसमें लेस होता है। ठीक है जी। हमेशा आप देखिए क्वेश्चन, अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में जो पॉइंट बनते हैं ऐड और लेस होने के, आप देखिए कौन कौन सा एक्सपेंडिचर आपका नॉन कैश होता है। क्या इस क्वेश्चन में डेफिनेशन गिवन है? ये देखिए बेटा मशीनरी कॉस्टिंग दे रखी है आपको, 70,000 था ये चार्ज करा। और देखिए बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर कितना दे रखा है बच्चों, 70,000। तो सबसे पहले सबसे आसान काम आप बोलिए सर इस क्वेश्चन में तो डेप्रिसिएशन गिवन है, तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया सर, ये हो गया आपका, ये तो हमें आता है सर, है ना। अब इसमें कुछ गेन और कुछ क्या करना पड़ेगा आपको, लॉस। वो कहां दिखाई देता है बेटा, वो हमेशा दिखाई देता है आपको मशीन अकाउंट पे, है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बच्चों यहाँ पे मशीन अकाउंट बनाना। ये तो हो गया आई होप आपको। चलिए जी मशीन अकाउंट शुरू करते हैं बच्चों। आप पूरा लिखता हूं बेटे, तुमको कुछ समझ में नहीं आया। चलिए जी ऊपर देखिए, एक मिनट बच्चों, ये दे रखा है प्लांट इक्विपमेंट 5 लाख। और चलिए जी यहाँ बनाएंगे बेटा हम प्लांट एंड मशीन अकाउंट। बहुत ध्यान से करना बेटा, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हम ऊपर से ले सकते हैं। ओपनिंग इज गिवन 3 लाख, क्लोजिंग इज गिवन 5 लाख, और कोई काम नहीं है यहाँ पे इसका, 3 लाख और 5 लाख। सर तो ये शुरू करेंगे बच्चों यहां से। ध्यान रखना लायबिलिटीज का बैलेंस शुरू होता है क्रेडिट से, और जब एसेट्स की बात करते हो होता है डेबिट से। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेट कम्स टू रुपीज 3 लाख बाई बैलेंस कैरीड डाउन, डेट कम्स टू रुपीज। आराम से क्वेश्चन करो ठहर के एकदम। मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख। अब क्वेश्चन में आपको कॉस्टिंग दे रखा है, इसका मतलब जब परचेज की थी उसकी वजह से 1 लाख, डेप्रिसिएशन आपने लगाया 70,000, इसका मतलब मशीन कितने की रहेगी, केवल 30,000 की। आपने वो सोल्ड कर दिया 20% के प्रॉफिट पे, तो 30,000 का 20% कितना होता है बच्चों, 6,000। तो यानी यहां लिखना चाहिए मुझे बाई बैंक अकाउंट 36,000। फिर देख लो आराम से, 1 लाख की मशीन थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 70, वैल्यू बची बुक वैल्यू 30,000, 20% का प्रॉफिट, 30,000 का 20%, डेट कम्स टू 6,000, 30 प्लस 6 कितना हो गया बेटा ये 36,000। गेन को कहां लिखता हूं बेटा, मैं गेन लिखता हूं यहां पे, गेन, या इसको एक मिनट रुको बेटा, गेन मत लिखते, ऐसे लिखता है, इसे लिखता हूं टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पे लिखता हूं गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। कितना है प्यारे बच्चों, ठीक है। और तो कुछ गिवन है ही नहीं इसमें, तो क्या करेंगे इसको फटाफट बैलेंस करना शुरू करेंगे बेटा। चलिए जी कितना हो गया बेटा। अब एक और चीज लगी मेन, क्योंकि इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा, तो इसका डिविडेंड कितना दे रखा है आपको, डेप्रिसिएशन, डेट कम्स टू रुपीज 70,000। तो बच्चों यहां वो भी लिख लो, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट करंट ईयर कितना दे रखा है बेटा। चलिए जी क्वेश्चन में करने की कोशिश करते हैं। 5 लाख प्लस 1 लाख 6,000, ये कितना हो गया बेटा, 6 लाख 6,000। ये कितना हो गया बच्चों, 6 लाख 6,000। डिफरेंस किसको डालते हो बेटा, टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, और ये होता है परचेज ऑफ मशीन। सारा बता दिया बेटा आपको मैंने, आराम से करो क्वेश्चन। 6 लाख 6,000 माइनस 3 लाख 6,000, डेट कम्स टू रुपीज। वाह सर ये काम आपने अच्छा करा, आया बेटा समझ में। अब ऐसी देखो बच्चों, ऐसी हमने कौन कौन सा ट्रीटमेंट कर दिया बच्चों, ये वाला पूरा। एक देखिए दे रखा है आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जिसकी कॉस्टिंग थी 60,000, इसकी कोई बुक वैल्यू तो होती नहीं है आपकी, कॉस्टिंग को बुक वैल्यू मान हो गया, आपने सोल्ड करा 20% के प्रॉफिट पे। इफ कॉस्टिंग इज इक्वल टू बुक वैल्यू, दैट मींस योर बुक वैल्यू वाज रुपीज 60,000, 20% का प्रॉफिट, दैट मींस 60,000 का 20%, दैट कम्स टू 12,000। फटाफट बनाएंगे बच्चों उसका नॉन करंट। अभी आपको पता पड़ेगा मैं क्यों बना रहा हूं बेटा इसको। सबसे पहले आप बहुत आराम से क्वेश्चन करें, प्रॉफिट लॉस निकालें, प्रोविजन निकालें, और इसे बनाना शुरू करते हैं। चलिए जी फटाफट करने की कोशिश करते हैं बेटे। सेम तरीका एसेट्स है, तो यहां पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन,
एक बार जाके देख के आते हैं बेटा क्या दे रखा है आपको। ये दे रखा था बेटा 140 का 2 लाख, ठीक है। चलिए ये लिखते हैं यहाँ पे 1,40,000 और बाई बैलेंस कैरिड डाउन। हाँ जी, सेल करा है तो यहां क्या लिखोगे, बाई बैंक अकाउंट। कितने का सेल करा है भाई, आपने 60,000 की मशीन 20% के प्रॉफिट पे, मतलब 120% पे बेच दिया, दैट कम्स टू 72,000। चलिए जी, और कुछ भी नहीं है बच्चों उसमें। क्या करना चाहिए आपको, उसको रैपअप करना चाहिए। एक चीज फिर भूल गए, गेन कहां जाएगा, गेन भी लिखना है। तो क्या लिखोगे उसको, टू गेन ऑन सेल ऑफ, कितना बेचा है पहले बच्चों आपने, ये 12,000 रुपए का। तो आप डिफरेंस करो, 272 ये आ गया 152, डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा है बेटा, 1,20,000 का। यही दिख रहा है बेटा, क्वेश्चन रह जाएगा हमारा। हाँ वही दिखेगा बेटा 152, यानी ये रह गया 1,20,000। इसे क्या बोलेंगे, टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर परचेज। ठीक है जी, कितना हो गया बच्चों ये 2,70,000। अब इसका फायदा क्या है ऑपरेटिंग में भाई साहब, जो आपने नॉन ऑपरेटिंग अब इनकम की बात करी थी, वो इनकम यहां से हटेगी, बात की थी ना हमने। तो फटाफट देखेंगे बेटा, गेन कितना है बेटा, मशीन पे 6,000, इन्वेस्टमेंट में 12,000। याद रखना बेटा, एक लाइन छोड़ के करते हैं बेटा, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना आ रहा है बेटा, 6,000, फिगर आएगी माइनस में। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है बच्चों, फिगर किस में आएगी बेटा, ये आपकी, ये था आपका 12,000। ठीक है जी। अब अगर आप देखें बच्चों, हम ऑलरेडी इसमें जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के कुछ पार्ट थे या इन्वेस्टिंग के, वो हम कवर कर चुके हैं। यानी अगर मैं कुछ यहाँ पे लाइनर यहाँ पे छोड़ूं और यहाँ पे शुरू करूं लिखना, यहां से शुरू करता हूं लोग। सेकंड पार्ट है मेरा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या मुझे आप बता पाएंगे कौन सी फिगर यहां आ रही है? केवल इन्वेस्टिंग में दो चीजें आती हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट। सब कुछ आपको गिवन है, दिखाता हूं कैसे। प्लांट एंड मशीनरी बेची कितने की, 36,000 की, और खरीदी कितने की, 3 लाख की। कैसे लिखेंगे इसको, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, कितना था बेटा, पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो प्लस में, फिर क्या था, सेल ऑफ, सेल सॉरी परचेज ऑफ मशीन, पैसे आएंगे जाएंगे बेटा, परचेज करेंगे तो पैसे जाएंगे, ये लो बेटे चले गए पैसे। ठीक है भाई। अगला आपने क्या किया था बेटा, सेल किए थे इन्वेस्टमेंट, कितने के किए थे, 72 के, और खरीदे कितने के थे, 120। चलो जी बेचो इनको भी, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सर ये तो हमें पता है 72,000 याद है हमें, तो चलो लिख लो बेटा, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा आपका, 1,20,000, और ये होगा माइनस। इन चार के अलावा कुछ नहीं आएगा बेटा। देखा क्या क्या कवर कर लिया हमने, समझ में आया बच्चों। चलिए अब ये इन्वेस्टिंग वाला पार्ट हो गया। अब देखें बेटा क्या इसमें रह गया। देखिए आपका इस क्वेश्चन में नॉन ऑपरेटिंग में देखो बेटा क्या क्या कवर कर लिया आपने, गेन कर लिया आपने, सेल परचेज कवर कर लिए। अब आप ध्यान से देखो बेटा, इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, जो बोला डिवेंचर वर रिडीम्ड ऑन 1 जनवरी। ऊपर क्वेश्चन पढ़े बहुत आराम से, देखो मैं पढ़वाता हूं बच्चों आपको। लॉन्ग टर्म बोरिंग दे रखी है बेटे 2 लाख का 9% डिवेंचर, 2 लाख के 2 लाख रहे। इसका मतलब अगर 2 लाख के 2 लाख रहे तो आपने कोई रिडीम नहीं करा, लेकिन आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कौन सा आइटम होता है बेटा, इंटरेस्ट है आपका फाइनेंसिंग आइटम। इसने आपके प्रॉफिट को कम कर रखा है, तो यहां पे क्या लिखना चाहिए बेटा आपको, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर।
पहला कैसा होगा बेटा, 2 लाख का 9%, दैट कम्स टू 18,000। फिर से देखो बेटा, नीचे आपको दे रखे हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, पहले 50 थे अब 0 हो गए, पहले 50 थे अब 0 हो गए। और रिडीम कब करें बेटा आपने, ध्यान से अगर क्वेश्चन देखेंगे तो रिडीम्ड हुए हैं, रिडीम्ड ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी मतलब आपने यूज कितना करा डिवेंचर, अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक 9 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई, अगर आप करेंगे 9 मंथ्स, इसका मतलब आप बोलेंगे सर जो 50,000 रुपए थे इसका 9% तो लेना है, लेकिन ये लेना है केवल 9 महीने के लिए। तो सर ये जो अमाउंट आएगी कितनी आएगी सर, फटाफट देखते हैं बच्चों, 50,000 का 9% इंटू 9/12, दैट कम्स टू 3375। वाह सर, इन दोनों को ऐड करें, 18,000 प्लस 3375, दैट कम्स टू 21,375। दिस इज द फिगर। तो इसके अलावा देखिए, अगर आप देखेंगे ये दोनों फिगर गेन की है, ये डेप है, और ये कितना है बच्चों आपका इंटरेस्ट। ये तीनों चारों फिगर्स आपने ऐड कर ली। अब क्या करना है, फटाफट टोटलिंग में डालते हैं इसको बच्चों। चलिए जी, ऐसे करते हैं, 70,000 माइनस 6,000 माइनस 12,000 प्लस 21,375, दैट कम्स टू 73,375 प्लस 2,34,000, दैट कम्स टू 3,07,375। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इसको बोलेंगे बच्चों हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है जी, देखो आराम से करोगे ना क्वेश्चन समझ आएगा। बड़े क्वेश्चन, हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन आ नहीं सकता, लेकिन एडजस्टमेंट समझो आप। अगला क्या करना है बेटा हमें, फिर से मेरी तरह करेंगे हम, ऐड या फिर लेस करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इंक्रीज स्लैश डिक्रीज इन करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, चलिए जी देखते हैं फटाफट। करंट लायबिलिटीज में बेटा प्रोविजन ये हमने कवर कर लिया, लॉन्ग टर्म बोरिंग फाइनेंसिंग का आइटम है, इन्वेंट्रीज कैश पे निकालेंगे, सॉरी इन्वेंट्री कैश एंड कैश, इन्वेंट्रीज 2 लाख के 150, आपने इन्वेस्टमेंट या फिर जो आपके इन्वेंट्रीज थे वो कम हो रहे हैं। कम क्यों हो रहे हैं, आपने डिक्रीज करे, फटाफट लिखेंगे बेटे, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज। और मैंने बताया था जब एसेट डिक्रीज होता है तो कैश का फ्लो प्लस में दिखाई देता है। देखिए कितने कम थे हमारे बच्चों, 2 लाख के 150, दैट कम्स टू रुपीज 50,000 बच्चों। सेकंड देखते हैं क्या था उसमें, ट्रेड रिसेवेबल 150 के 180 इंक्रीज हो रहे हैं बच्चों, इंक्रीज इन ट्रेड रिसेवेबल। अगर बच्चों इंक्रीज हो रहे हैं तो कैश का फ्लो माइनस जाएगा, कितना जाएगा बच्चों, 30,000। चलिए जी बच्चों, फिर से ऐसे कर दीजिए बेटे, चलिए जी 50 और ये कितना हो गया माइनस 30, दैट कम्स टू 20,000। तो अगर 20,000 आपको दिखाई दे रहा है, प्लस करेंगे इसमें 3,27,375, और इसे क्या बोलेंगे बच्चों, इसे बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें एक चीज लास्ट में माइनस करते हैं बच्चों आप, लेस क्या करते हैं बच्चों, लेस इनकम टैक्स पेड। चलिए दिखाइए फटाफट, कितना दे रखा है, 20,000 दे रखा है बच्चों, फटाफट जाके माइनस कर दीजिए इसको। और जैसे ही आपने ये माइनस करा, ऐसे आप फिगर बनाएंगे, कितनी आ रही है बेटा, 3,07,375। इसे क्या बोलेंगे बेटा, सही जा रही है बेटा ऊपर नीचे, नहीं थोड़ा सा नीचे से करेंगे बेटे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, इतनी सारी हमने मेहनत करी, किसके लिए करी बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, डन। अब ये देखिए बेटा सेकंड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की अगर हम बात करेंगे बेटा आपसे, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में यही 5 पार्ट थे आपके, तो इसको ऐसे करता हूं बेटा,
फटाफट लेते हैं मिनट, चलिए देखते हैं। पहले निकाल लेता हूँ बेटा, रुको बाद में करेंगे। 36,000 प्लस 3 लाख माइनस 72,000 प्लस 120 माइनस, that comes to rupees 3,12,000 and this is your minus figure। माइनस फिगर का मतलब क्या हो गया, ये फिगर माइनस किया। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग, सॉरी तो बहुत टाइम हो गया क्वेश्चन करते करते। हाँ बेटा ऐसे ही टाइम लिखेगा। डन है। सेकंड, लास्ट एक्टिविटीज, फेवरेट एक्टिविटीज बेटा, इसमें दिमाग बहुत ही कम लगता है आपका। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सर राइटिंग के नंबर ही मिलते हैं बेटा, स्पीड के नंबर मिलते हैं आपको, समझ रहे हो। तो राइटिंग चाहे भले ही खराब हो लेकिन क्वेश्चन ठीक है तो नंबर मिलेंगे। मेरी राइटिंग बेटा वैसे तो बहुत अच्छी है देखने में, बस इस पे लिखने में खराब होती है बेटा। हाँ जी फटाफट देखेंगे बेटे, जल्दी अच्छे बच्चों की तरह। हम ये वाला पार्ट देखते हैं बेटे। इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख के 6 लाख, आपने क्या कर दिया, इसका मतलब इशू कर दिए। प्रोसीड्स फ्रॉम, अब तो बेटा क्वेश्चन रट भी गया होगा आपको, फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। 3 लाख के 6 लाख मतलब 3 लाख रुपए आ गए हमारे पास, वाह आगे तो प्लस कर दो बेटे। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करें तो क्या होगा बेटा, पैसे आपके पास से चले गए। चलिए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कितने पैसे चले गए बेटा आपके पास से, आपके 1 लाख। चलिए जी वेरी गुड। नेक्स्ट, ये भी खत्म, ये सब हम खत्म कर चुके हैं। ऊपर जाइए बोरोइंग से फटाफट। 2 लाख का 2 लाख कोई चेंज नहीं है। अगला रिडम्पशन क्या करा आपने, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। लिखिए फटाफट, रिडम्पशन ऑफ 9% डिवेंचर। शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात कर रहे थे बेटा, पैसे जाएंगे बेटा आपके पास से तो भाई माइनस कर दो। अगला, अब देखो ध्यान से, ये 3 आपको आते हैं। अब इंटरेस्ट आता है आपका, डिवेंचर इंटरेस्ट पेड होता है बेटा। कितना पे किया था बेटा, जाइए फटाफट ऑपरेटिंग में, 21,375, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फटाफट करा रहा हूं बेटा मैं, 21,375। सर इस क्वेश्चन में तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी था। हाँ बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड था, कितना था बेटा, याद आ रहा है, हाँ जी कितना था बेटा, 24,000। सर वेरी गुड, ये तो हमें पता है, ये माइनस होगा। अगला मैंने आपको बताया था बेटा, एक आपने क्या पे किया था, इक्विटी शेयर का डिविडेंड। फटाफट पे कीजिए, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। कितना था बेटा वो, 2,40,000। और जिनको समझ नहीं आ रहा वो मैं लिख देता हूं बेटा, 6,000 शेयर थे, 40 रुपीज का आपको डिविडेंड था। और ये आपने इशू कब किए थे, फर्स्ट डेट पे करे थे, तो सब पे मिलेगा आपको। ठीक है जी, ये 6 अमाउंट बनती है बेटे। फटाफट इसे रैप अप करते हैं बेटे। 3 लाख माइनस 1 लाख माइनस 50,000 माइनस 21,375 माइनस 24,000 माइनस 2,40,000, 135,375, 135,375। हाँ जी, और ये फिगर किस में आ रही है बेटा, माइनस में दिखाई दे रही है आपको। ठीक है जी, इसको क्या बोलेंगे बेटे, इसे बोलेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, यहां पे पहुंच गया। अब आप ध्यान से सोचो बेटा, 3 कॉलम तक आपका हो गया। हमारी जगह पड़ गई छोटी, लेकिन कोई बात नहीं, हमें लाइन खींचनी आती है बेटा। ये लो बच्चों। चलिए जी, नेक्स्ट क्या करते हो बेटा, फटाफट 4 निकालो। अब देखो नेट इंक्रीज है डिक्रीज, ये पता पड़ेगा निकाल के क्वेश्चन। चलो फटाफट देखते हैं। ऑपरेटिंग 3,07,375 माइनस 3,12,000 माइनस 1,35,375, डेट कम्स टू रुपीज माइनस का 1,40,000।
इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये इसको आप बोलेंगे हाँ जी, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा 4, दिस इज माय 4th पॉइंट। नेट इंक्रीज नहीं है, डिक्रीज हो गया, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना हो गया 140। 5th पॉइंट क्या होगा बेटा, ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फटाफट देखो बेटा कितना टाइम भागता जा रहा है आपका। 3,10,000 था बच्चों, तो कितना आएगा बेटा 3,10,000, ऐसे करा आपने, ये आ गया 6 क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। माइनस करोगे कितना हो गया बेटा 1,70,000। ठीक है जी, क्या क्लोजिंग बैलेंस सेम था आपका? हाँ, अरे वाह, क्वेश्चन हो गया बेटा आपका। तो ध्यान से करो बेटा क्वेश्चन। अगर मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताऊं कि अगर आपको क्वेश्चन करना है, सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ें, सबसे पहले फटाफट पढ़नी एडजस्टमेंट, फिर नेट प्रॉफिट बनाओ, कोई एसेट्स अकाउंट है वो बनाओ, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाओ, और ये जो कैश फ्लो है बेटा ये प्रॉपर पंचिंग है आपकी। ये क्या है बच्चों, ये है आपकी पंचिंग, सिर्फ पंच करना है आपको। लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सी फिगर कहां जाके आप प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। मैंने आपको बेटा 5 क्वेश्चन करा दिए, एक क्वेश्चन और बचता है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराने वाला हूं बेटा आपको यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और ये 6 क्वेश्चन अच्छे से करके जाने हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू बच्चों।